Please use headphones for your safety. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर रोमांटिक मानवा स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू सोई से मिलने जाता है, जहां वो उसे अपने साथ घर चलने का बोलता है, लेकिन तभी सोई उसे एक थप्पड़ जड़ती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे फोन करके मेरा हाल भी नहीं पूछ सकते कि मैं कैसी हूँ। तो जुनू सोई से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम रोना बंद करो, मैं अब तुम्हें हर दिन फोन करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वो सोई को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो सोई के साथ मजे करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे नाइट में सेवांग को देखते हैं, जो जुनू के घर के पास आती है। तभी जुनू सेवांग को पकड़कर उसे साइड में ले आता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जुनू बोलता है कि अज्जुमा पास के एक घर में डिलीवर करने आती है, इसलिए वो हमें देख सकती है। तो सेवांग बोलती है कि जो भी हो, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो जुनू बोलता है कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, और वैसे भी मैं अज्जुमा के साथ था, इस कंडीशन में मैं तुम्हें कैसे बुला लेता। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुमने मुझे बहुत वेट कराया, इसलिए तुम अब रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो, मैंने पास में एक मोटल देखा है। तो जुनू बोलता है कि रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि अज्जुमा हमें पकड़ न ले। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो तुम अब ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ मजे नहीं करना चाहते। तो जुनू बोलता है कि देखो, अज्जुमा को मुझ पर डाउट हो गया है। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुम अपनी शर्त भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी, कि तुम मेरे साथ मजे करोगे और बदले में मैं अज्जुमा के सामने अपना मुंह बंद रखूंगी। जो सुनकर जुनू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहीं पर बंद कर दो। तो सेवांग बोलती है कि मैं इसे बंद क्यों करूँ, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो और मेरे साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, और वैसे भी तुम मेरी माँ के साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम इसे एंड करो और मेरी लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि नहीं, भले ही इसका अंजाम कैसा भी हो, लेकिन मैं अज्जुमा को नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन सच ये है कि तुमने सिर्फ मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मजे करे। जो बात सुनकर सेवांग के तोते उड़ जाते हैं, जहाँ पर जुनू बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे अज्जुमा के साथ रहने दो। जो बात सुनकर सेवांग नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि जुनू प्लीज मेरे साथ मजे करने चलो। यहाँ पर सेवांग जुनू के सामान की आदी हो गई थी, जो देखकर जुनू बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो सेवांग बोलती है कि तुम जब तक मुझे हाँ नहीं बोलोगे, मैं इसी तरह यहीं पर रहूंगी। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करोगे या नहीं। ये बोलकर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो जुनू बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सेवांग बोलती है कि हाँ, मैं तुमको लाइक करती हूँ, और बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को इस हद तक प्यार कर रही हूँ, और मैं तुम्हें कॉलेज से ही लाइक करती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मजे करने के लिए तैयार हो। यदि तुम रेडी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ के साथ कितने बार उसका गेम बजाते हो, मैं इस बात को पूरी तरह छुपाने की कोशिश करूंगी। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जुनू बोलता है कि ये सब करने से पहले मेरी एक शर्त है। तो सेवांग बोलती है कि वो क्या है। तो जुनू बोलता है कि मैंने हर बार तुम्हें सेटिस्फाई किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सेटिस्फाई करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को उसके कमरे में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जुनू की उस शर्त के बारे में बताता हूँ कि उसने उसे क्या बोला था। जुनू ने यहाँ पर सेवांग को बोला था कि उसे अज्जुमा के जैसे ही उसके घर पर आके डिलीवरी गर्ल बनना होगा और उसके साथ उसी कैरेक्टर में मजे करना होगा। जहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं, जो डोर बेल बजाती है और बोलती है कि सर, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, क्या आप मेरा न्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो जुनू बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी योगर्ट की बुकिंग कर ली है। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तो जुनू बोलता है कि तुम यदि इस तरह अपने कस्टमर से बात करोगी तो कोई भी कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो सेवांग बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। जिसके बाद जुनू बोलता है कि तुम अच्छे से कोशिश करो। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वो दोबारा से डोर ओपन करती है और बोलती है कि सर, क्या आप मेरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो, और वैसे हम एक दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जुनू बोलता है कि चलो अब अंदर आ जाओ। जिसके बाद जुनू बोलता है कि चलो अब तुम मुझे तुम्हारी दूसरी सर्विस क्या है वो बताओ। जो बात सुनकर सेवांग उसके सामने अपने कपड़े निकालने लगती है और वे दोनों मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू के फ्रेंड को देखते हैं, जो भागते हुए कहीं से आता है और बोलता है कि मुझे उस पर शक तो हुआ था, लेकिन आज मैंने उन दोनों को पकड़ लिया है। जो बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है कि जुनू, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। यहाँ योंगू किस वीडियो की बात कर रहा है आपको ये आगे चलकर पता चल जाएगा। जिसके बाद हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुनू का फ्रेंड योंगू एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद वो लड़की उसके घर से चले जाती है, जहाँ पर योंगू घर से बाहर आता है और बोलता है कि मैंने फिर से पैसे वेस्ट कर दिए, मैं आखिर क्यों नहीं एग्जॉस्ट हो पाता। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है, जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो आज से अपने हाथ का ही यूज करेगा। तभी वो अपने सामने सेवांग को देख
दिखता है और उसे वहाँ पर देख थोड़ा हैरान हो जाता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वो इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही है। ये बोलकर वो उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो सेवांग को जुनवो के साथ में देखता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ वो देखता है कि सेवांग जुनवो के सामने नील डाउन हो गई है, जो देखकर उसे विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो उनके करीब आकर उनकी बातें सुनने लगता है और अपना मोबाइल निकाल कर उनकी वीडियो बना लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योंगू को जुनवो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो डोर बेल बजाता है तो जुनवो डोर खोलता है और बोलता है कि क्या तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। लेकिन जब वो अपने सामने योंगू को देखता है तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योंगू बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था, तभी मुझे तुम्हारा ध्यान आया। लेकिन अभी जो लड़की तुम्हारे घर से गई है, क्या वो सेवांग थी? जो बात सुनकर जुनवो परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कोई मेरे घर में नहीं आया। और वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। लेकिन योंगू बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे पास इसका एविडेंस है। ये बोलकर वो उसके सामने मोबाइल निकालकर वीडियो स्टार्ट कर देता है, जो देखकर तो जुनवो के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर योंगू बोलता है कि तुम्हारे और सेवांग के बीच में ये कब से चल रहा है और मुझे लगता है कि हेंचुल को इसके बारे में पता नहीं है। तो जुनवो बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? तो योंगू बोलता है कि क्यों ना तुम उसे मेरे साथ शेयर करो। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और तुमने ये बात अपने दिमाग में लाई भी कैसे? तो योंगू बोलता है कि मैं उसकी लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? तो जुनवो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर योंगू बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया और बोलता है कि जुनवो लगता है अब मुझे तुम्हारी चुगली करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले की थी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर जुनवो बोलता है कि रुको, तुमने अभी क्या बोला? तो योंगू बोलता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ये बोलकर वो उसको दूसरी बातों में डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जुनवो समझ जाता है कि वो आदमी यही था जिसने कॉलेज में उसके और सेवांग के बीच अफवाहें फैलाई थी। तो योंगू बोलता है कि भाई वो बात बहुत पुरानी हो गई है, तुम उस बात को क्यों याद कर रहे हो? लेकिन तभी हम जुनवो को देखते हैं जिसे उस पर गुस्सा आ जाता है और वो योंगू के फेस पर एक पंच मारता है, जिसके कारण उसकी नाक टूट जाती है। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि तुम्हें अब जो करना है करो, यदि ये बात तुम हेंचुल को बताना चाहते हो तो बता दो, मैं उस कमीने से नहीं डरता। जिसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। तभी वो सोही को कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम फ्री हो? तो सोही बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि क्या तुम कल लीव ले सकती हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल हम कहीं पर घूमने चलते। तो सोही बोलती है कि ठीक है, मैं कल लीव ले लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मेट्रो में सोही और जुनवो को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लीव लेकर सिटी में घूमने निकले थे। जहाँ तभी मेट्रो से समुंदर का सीन देखकर सोही खुश हो जाती है, जहाँ वो जुनवो से बोलती है कि उसने समुंदर का सीन बहुत पहले अपने बचपन में देखा था, इसलिए वो जुनवो का धन्यवाद करती है। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि चलो अब हम बीच पर घूमने चलते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग बीच पर आते हैं, जहाँ पर सोही समंदर का नजारा देख खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जुनवो आता है और वे दोनों लोग बीच में अंदर आकर पानी पानी खेलने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं, जहाँ पर उनको शाम हो जाती है और वे लोग जाते टाइम सनसेट का नजारा भी देखते हैं। जिसके बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं और जुनवो सोही के साथ मजे करने लगता है, जहाँ पर सोही उसको थैंक्स बोलती है। इसके बाद वे दोनों लोग होटल में मजे करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक लड़की की ले रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो उस मैसेज को सीन करता है और यहाँ पर उसे योंगू ने एक वीडियो भेजा था, जो देखकर हेंचुल उस वीडियो को चेक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो और सोही को देखते हैं, जो अभी भी मजे कर रहे थे, जहाँ पर जुनवो अपने शेर को उसकी गुफा में ही खाली कर देता है। इसके बाद वो बाहर आकर चिल करता है, लेकिन तभी सोही बाथरूम से निकल कर आती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम धुआं भी फूकते हो। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या कोई बात है जिससे तुम परेशान हो, क्योंकि आज सुबह से तुम मुझे परेशान लग रहे हो। जहाँ उसकी बात सुनकर जुनवो चुप हो जाता है। तो सोही बोलती है कि जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जुनवो बोलता है कि अज्जुमा मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको धोखा दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।